हमारे को यहाँ देखने को मिल रहा है। तो आज मैं मंगल कामना कर रहा हूँ। यह तीर्थ यात्रा किन्नाणम तार्याणम महावीर की वाणी को साकार रूप प्रदान करती हुई आगे बढ़ेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार। आप बिना दूजो नहीं दिखे, आप बिना दूजो नहीं दिखे, जग में पालनहार भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारे नाव, भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारे नाव। नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार, नहीं है मारे कुटुंब कबीलों, नहीं मारे परिवार। आप बिना दूजो नहीं दिखे, आप बिना दूजो नहीं दिखे, जग में पालनहार भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारे नाव, भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारे नाव। ओ भव सागर ऊंडो घणो रे तिरु न उतरू पार, भव सागर ऊंडो घणो रे तिरु न उतरू पार। ओ निग करूं तो नजर न आवे, निग करूं तो नजर न आवे, भव सागर की धार भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारे नाव, सतगुरु मारे नाव दयालु दिन गुरु मारे नाव, भरोसे थारे चाले वो सतगुरु मारी नाव। वो भी साथ में गई वो भी लाभ लेने से साथ साथ
इधर से हम इनकी ऊर्जा और वचनों का भी लाभ लेंगे,
लेकिन मुझे लगता है इससे खूबसूरत भजन नहीं होगा जो अब चलने वाला है. दिस इज द राइट टाइम. कैन प्ले एंड वी कैन सेलिब्रेट मौजूदगी जब घनी हो जाए हेड और टेल की तरह, उसका अर्थ ही कुछ और. मस्ती से भरे, स्वागत से भरे, जनना रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै. हर फूल को खिलखिलाने दो, हर फूल को खिलखिलाने दो, हर दीप को जगमगाने दो, हर दीप को जगमगाने दो. ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर, ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर आत्म समाधि की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो. 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है. आज हम इस संबोधि उपवन के प्रांगण में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर स्वतंत्रता की एक महान साधना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बना रहे हैं. योग साधक संत श्री शुभकरंजी स्वामी की यह साधना स्थली, तपस्थली, अंतिम संस्कार स्थली आज योग साधकों के द्वारा योगमय वातावरण बनाने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं. आचार्य तुलसी के साथ भगवान रजनीश ओशो का बहुत बड़ा आत्मीय संबंध रहा था, या यूं कह दूं तेरापंथ धर्म संघ में योग साधना के बीजों का बीजारोपण करने वाला कोई शख्स था तो वह था प्रोफेसर रजनीश. आगे जाकर भगवान रजनीश और आज विश्वविख्यात ओशो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके हजारों हजारों लाखों लाखों विश्व भर के साधकों के भीतर ध्यान साधना का एक महान दीप है, उसका प्रज्वलन किया था. 2017 और 18 यही मेवाड़ की पावन भूमि उदयपुर चातुर्मास
रासमन चातुर्मास केलवा का 20 शताब्दी समारोह। इन 2 वर्षों में प्रोफेसर रजनीश जैन ने आचार्य तुलसी के पावन सानिध्य में अनेकों प्रकार के शिविर है योग साधकों को यहाँ पर इकट्ठा करके अनेकों बार लगाया था। यदि आप ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फूल और कांटे, उसके अंदर अनेकों जगह पर आचार्य तुलसी के साथ योग जो शिविर किए गए थे उनका उन्होंने विशालता के साथ प्रतिपादन भी किया है। और आज मेरे मन में प्रसन्नता है योग साधकों के बीच के अंदर मेरे को भी उपस्थित होने का अवसर है, ये प्राप्त हुआ है। योग क्या है? आत्म साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण कोई उपक्रम है तो वो है ध्यान और योग का। जब साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है तब सारा संसार है उसके लिए एक तरह से नजर नहीं आने वाला बन जाता है। केवल वह अपने आत्म रमण के अंदर ही रमण करता रहता है। योग साधना में इतना ज्यादा एकाग्र तन्मय बन जाता है, तन का भी जो ममत्व भाव है वह अपने आप दूर होता चला जाता है। केवल दिव्य ज्योति जो हमारे भीतर में प्रकाश पुंज के रूप में है वह हमारे को अपने आप जब हम ध्यान की साधना करती है तो वह निर्धूम अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हुई हमारे को अपने आप नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे योग का उपक्रम 3 दिनों का सानंद संपन्न कराने के लिए योग ट्रेनर का भी यहाँ पर आगमन हुआ। आप सबने योग का रसास्वादन किया और यह भूमि योग की पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ आने पर अपने आप भी योग के जो परमाणु हैं वो हमारे को एकाग्रता की ओर आकर्षित करने प्रारंभ कर देते हैं। आज का दिवस खुला उपवन, चारों तरफ हरितिमा और बीच के अंदर योग साधना का यह शिविर वास्तव के अंदर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को अवश्य ही परिवर्तित करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।
हम इनकी ऊर्जा और वचनों का भी लाभ लेंगे, लेकिन मुझे लगता है इससे खूबसूरत भजन नहीं होगा जो अब चलने वाला है। दिस इज द राइट टाइम, कैन प्ले एंड वी कैन सेलिब्रेट मौजूदगी जब घनी हो जाए हेड और टेल की तरह, उसका अर्थ ही कुछ और। मस्ती से भरे, स्वागत से भरे, जनना रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हर फूल को खिलखिलाने दो, हर फूल को खिलखिलाने दो, हर दीप को जगमगाने दो, हर दीप को जगमगाने दो। ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर, ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर आत्म समाधि की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम इस संबोधि उपवन के प्रांगण में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर स्वतंत्रता की एक महान साधना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बना रहे हैं। योग साधक संत श्री शुभकरंजी स्वामी की यह साधना स्थली, तपस्थली, अंतिम संस्कार स्थली आज योग साधकों के द्वारा योगमय वातावरण बनाने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आचार्य तुलसी के साथ भगवान रजनीश ओशो का बहुत बड़ा आत्मीय संबंध रहा था, या यूं कह दूं तेरापंथ धर्म संघ ने योग साधना के बीजों का बीजारोपण करने वाला कोई शख्स था तो वह था प्रोफेसर रजनीश। आगे जाकर भगवान रजनीश और आज विश्वविख्यात ओशो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके हजारों हजारों लाखों लाखों विश्व भर के साधकों के भीतर ध्यान साधना का एक महान दीप है, उसका प्रज्वलन किया था। 2017 और 18 यही मेवाड़ की पावन भूमि
उदयपुर चातुर्मास, रासमन चातुर्मास, केलवा का 20 शताब्दी समारोह। इन 2 वर्षों में प्रोफेसर रजनीश जैन ने आचार्य तुलसी के पावन सानिध्य में अनेकों प्रकार के शिविर है, योग साधकों को यहाँ पर इकट्ठा करके अनेकों बार लगाया था। यदि आप ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फूल और कांटे, उसके अंदर अनेकों जगह पर आचार्य तुलसी के साथ योग जो शिविर किए गए थे उनका उन्होंने विशालता के साथ प्रतिपादन भी किया है। और आज मेरे मन में प्रसन्नता है, योग साधकों के बीच के अंदर मेरे को भी उपस्थित होने का अवसर है, ये प्राप्त हुआ है। योग क्या है? आत्म साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण कोई उपक्रम है तो वो है ध्यान और योग का। जब साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है, तब सारा संसार है उसके लिए एक तरह से नजर नहीं आने वाला बन जाता है। केवल वह अपने आत्म रमण के अंदर ही रमण करता रहता है। योग साधना में इतना ज्यादा एकाग्र तन्मय बन जाता है, तन का भी जो ममत्व भाव है वह अपने आप दूर होता चला जाता है। केवल दिव्य ज्योति जो हमारे भीतर में प्रकाश पुंज के रूप में है, वह हमारे को अपने आप जब हम ध्यान की साधना करते हैं तो वह निर्धूम अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हुई हमारे को अपने आप नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे योग का उपक्रम 3 दिनों का सानंद संपन्न कराने के लिए योग ट्रेनर का भी यहाँ पर आगमन हुआ। आप सबने योग का रसास्वादन किया और यह भूमि योग की पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ आने पर अपने आप भी योग के जो परमाणु हैं वो हमारे को एकाग्रता की ओर आकर्षित करने प्रारंभ कर देते हैं। आज का दिवस खुला उपवन, चारों तरफ हरितिमा ही हरितिमा और बीच के अंदर योग साधना का यह शिविर वास्तव के अंदर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को अवश्य ही परिवर्तित करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। वो भी साथ में गई। वो भी लाभ लेने से साथ साथ
इधर से हम इनकी ऊर्जा और वचनों का भी लाभ लेंगे,
लेकिन मुझे लगता है इससे खूबसूरत भजन नहीं होगा जो अब चलने वाला है। दिस इज द राइट टाइम, कैन प्ले एंड वी कैन सेलिब्रेट मौजूदगी जब घनी हो जाए हेड और टेल की तरह, उसका अर्थ ही कुछ और। मस्ती से भरे, स्वागत से भरे, जनना रागाद्यक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मावार विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै हरो जिनो वा नमस्तस्मै। हर फूल को खिलखिलाने दो, हर फूल को खिलखिलाने दो, हर दीप को जगमगाने दो, हर दीप को जगमगाने दो। ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर, ध्यान की अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर आत्म समाधि की ओर बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। 15 अगस्त का दिन पूरा देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम इस संबोधि उपवन के प्रांगण में ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित बनाकर स्वतंत्रता की एक महान साधना की तरफ अपने चरणों को गतिशील बना रहे हैं। योग साधक संत श्री शुभकरंजी स्वामी की यह साधना स्थली, तपस्थली, अंतिम संस्कार स्थली आज योग साधकों के द्वारा योगमय वातावरण बनाने में और ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। आचार्य तुलसी के साथ भगवान रजनीश ओशो का बहुत बड़ा आत्मीय संबंध रहा था, या यूं कह दूं तेरापंथ धर्म संघ ने योग साधना के बीजों का बीजारोपण करने वाला कोई शख्स था तो वह था प्रोफेसर रजनीश। आगे जाकर भगवान रजनीश और आज विश्वविख्यात ओशो के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिष्ठित करके हजारों हजारों लाखों लाखों विश्व भर के साधकों के भीतर ध्यान साधना का एक महान दीप है, उसका प्रज्वलन किया था। 2017 और 18 यही मेवाड़ की पावन भूमि उदयपुर चातुर्मास
रासमन चातुर्मास केलवा का 20 शताब्दी समारोह। इन 2 वर्षों में प्रोफेसर रजनीश जैन ने आचार्य तुलसी के पावन सानिध्य में अनेकों प्रकार के शिविर है योग साधकों को यहाँ पर इकट्ठा करके अनेकों बार लगाया था। यदि आप ओशो की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है फूल और कांटे, उसके अंदर अनेकों जगह पर आचार्य तुलसी के साथ योग जो शिविर किए गए थे उन्होंने विशालता के साथ प्रतिपादन भी किया है। और आज मेरे मन में प्रसन्नता है योग साधकों के बीच के अंदर मेरे को भी उपस्थित होने का अवसर है, ये प्राप्त हुआ है। योग क्या है? आत्म साक्षात्कार करने का सबसे अच्छा, सुंदर और महत्वपूर्ण कोई उपक्रम है तो वो है ध्यान और योग का। जब साधक ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता है तब सारा संसार है उसके लिए एक तरह से नजर नहीं आने वाला बन जाता है। केवल वह अपने आत्म रमण के अंदर ही रमण करता रहता है। योग साधना में इतना ज्यादा एकाग्र तन्मय बन जाता है, तन का भी जो ममत्व भाव है वह अपने आप दूर होता चला जाता है। केवल दिव्य ज्योति जो हमारे भीतर में प्रकाश पुंज के रूप में है वह हमारे को अपने आप जब हम ध्यान की साधना करती है तो वह निर्धूम अग्नि की तरह प्रज्वलित होती हुई हमारे को अपने आप नजर आनी प्रारंभ हो जाती है। आज हमारे योग का उपक्रम 3 दिनों का सानंद संपन्न कराने के लिए योग ट्रेनर का भी यहाँ पर आगमन हुआ। आप सबने योग का रसास्वादन किया और यह भूमि योग की पावन और पवित्र भूमि है। यहाँ आने पर अपने आप भी योग के जो परमाणु हैं वो हमारे को एकाग्रता की ओर आकर्षित करने प्रारंभ कर देते हैं। आज का दिवस खुला उपवन, चारों तरफ हरितिमा और बीच के अंदर योग साधना का यह शिविर वास्तव के अंदर हमारे जीवन की दशा और दिशा इन दोनों को अवश्य ही परिवर्तित करने वाली बनेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।
इधर से
विरेचन। श्रद्धा का स्थान व्यक्ति को अपने आप ही अपनी ओर आकर्षित करने वाला बन जाता है। जिस स्थान पर साधक लोग साधना करती हैं, वह स्थान अपने आप के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। जहाँ साधक साधना करता है और जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, उस स्थान पर बनाया हुआ श्रद्धा स्थान है, वही वास्तव के अंदर सब लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है। संत श्री शुभकरण स्वामी ने 1995 के अंदर संबोधि उपवन में साधना का सघन प्रयोग प्रारंभ किया था। यहीं पर पिछले साल उनका अंतिम संस्कार किया गया और आज वह स्थान उन्हीं के भाई के सुपुत्र भाई विजय कुमार बोथरा सरदार शहर हैदराबाद परिवार द्वारा बनाया गया। यह श्रद्धा का स्थान हजारों व्यक्तियों के लिए वापिस श्रद्धामय स्थान बनता जा रहा है, जिसका शुभ परिणाम भी नजर आ रहा है। जिन लोगों को पता लग रहा है श्रद्धा के साथ नमन करने के लिए आ रही हैं, हरियाली अमावस्या का दिन तो वास्तव में उपवन को खिलाने वाला दिन बन गया था। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः।
इधर
direction. सभी का और सभी उपस्थित आत्माओं का मैं नगरपालिका का चेयरमैन की तरफ से मेरे सभी पार्षदों की तरफ से कोटि कोटि नमन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये हमारा सौभाग्य है गुरुदेव कि हमें आपकी सेवा करने का मौका मिला है और जो पुण्य लाभ हम प्राप्त कर रहे हैं सरदार शहर के इतिहास में एक इतिहास बन के रहेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। आपको और सभी को उपस्थित जनों को मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। सभी पार्षदगण जहाँ भी उपस्थित व्यक्ति मेरे साथ ही पार्षदगण हैं, कृपया आगे पधारे और जो सभी नगर सभी गुरुदेव को सौंपनी है वो पधारे। श्रीमान अनिल जी शर्मा जी कृपया पधारे, हमारे राज्य मंत्री जी कृपया पधारे। क्या करो भाई, ठीक है ना। साधक जब ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ करे, सूर्य प्रखरता के साथ आगमन की तैयारियां प्रारंभ कर रहे हो, आसपास में ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ पौधे हो, उस स्थान पर यदि प्रातः काल के समय खड़े खड़े साधक अपने आप को ध्यान अवस्था की ओर
गतिशील बनाना प्रारंभ कर देता है। बाहर की ऑक्सीजन, बाहर के प्रकाश के साथ ध्यान अवस्था में अवस्थित होने से भीतर में भी एक नया ऑक्सीजन का, प्रकाश का संचार है, वह होना अपने आप प्रारंभ हो जाता है। नाभि कमल पर अपना ध्यान है वह केंद्रित करना प्रारंभ कर दे। ये नाभि कमल हमारे जीवन का वह संस्थान है, वह स्थान है जहाँ से हमारा पूरा शरीर है दो भागों में विभक्त हो जाता है। जितना शरीर नीचे रहता है उतना ही शरीर हमारा ऊपर रहता है, अर्थात ये हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है। ये स्थान यदि जागृत होना प्रारंभ हो जाता है तब सारा शरीर है अपने आप नए नए प्रकंपनों से प्रकंपित होने प्रारंभ हो जाते हैं। साधक जब इस ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करे उस समय चारों अंगुलियां और अंगूठा इनको मिलाकर यदि हम अपने नाभि पर लगा लेते हैं तब हमारा अपने आप ही यहाँ का जो केंद्र है वह सक्रिय होना प्रारंभ हो जाता है। हमारे को एक नए ही आनंद की अनुभूति है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल 5 कि मानव में अंतर नहीं है, सब मनुष्य है। महावीर का वह घोष इक्का मनुष्य दाई, ये मनुष्य जाति है। नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम मैं तो यह कहूँगा, ये आचार्य महाश्रवण के नाम रखा हुआ नागरिक अभिनंदन मानवता का अभिनंदन होगा। इस मानवता के अभिनंदन में और शहर के मध्य मुख्य बाजार में मंच के सामने जो महानुभाव खड़े हैं उनसे प्रसारित हुआ, सरदार सर के नाम से ख्याति प्राप्त हुई। इसके बाद में जो है आपका आचार्य के पद पर पदाभिषेक हुआ। आज अनेक जगह शहर से बाहर जाना पड़ता है, हर नागरिक को जाना पड़ता है। जब ये कहते हैं कि हम सरदार शहर के नागरिक हैं तो उसके साथ में ऑटोमेटिक आपका नाम जुड़ जाता है। और लोग पूछते हैं कि महाश्रवण जी वाला सरदार शहर, तो इससे ज़्यादा ख्याति हो नहीं सकती। हमारी क्या औकात है कि हम आपका अभिनंदन करें। सूर्य को दीपक दिखाने की स्थिति बन जाएगी, इसलिए अभिवादन। ओम अरम, ओम अरम। अपने चरणों से दूर न करना, ये विनती करूं मैं सतगुरु जी में।